हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधि व उसकी परिभाषा और भेद के बारे में चर्चा किया था और स्वर संधि को पूरा किया था। आइए अब हम व्यंजन संधि पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा को हम देखते हैं। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसको साधारण शब्दों में हम इस प्रकार समझते हैं। जब दो वर्णों में संधि होती है, इस लाइन को आप लोग गौर करिएगा। जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे दिगंबर एक शब्द हो गया, उसी प्रकार दिक धन अंबर उसका विच्छेद हो गया। तो पहला क्या है, व्यंजन है क और दूसरा अ स्वर है, तो दोनों के मिलने से हो गया ग यानी कि दिगंबर। उसी प्रकार दिग्गज इसका विच्छेद हो गया दिक धन गज, जिसमें से क्या कहते हैं, ये भी एक इसका जो है व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, तो दिग्गज हो गया। उसी प्रकार जगदीश हो गया, जगदीश में जगत धन ईश, तो जगत का जो त है ये व्यंजन है और ईश का जो ई है वो स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, जगदीश। अब आइए हम लोग व्यंजन संधि के नियम के बारे में देखते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं जो कि निम्न है। व्यंजन संधि के वैसे तो कई नियम होते हैं, यहाँ पे हम लोग उन सभी नियमों की चर्चा करेंगे। आइए क्रमशः हम सभी नियमों को देखते हैं। पहला नियम, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। आइए इसे हम उदाहरण के से और भी अच्छी तरह से समझते हैं। क का ग में परिवर्तन अगर जो हमें करना होगा, जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, 4-5 शब्द हैं और उसी को क्या नाम है, उदाहरण के तौर पे हम उसी को समझेंगे। आइए देखते हैं। वागीश एक संधि किया हुआ शब्द है, इसका अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो देखिए वाक धन ईश हो गया, यानी कि क का ग में इसमें परिवर्तन है, इसका ये उदाहरण दिखा रहा है। तो जो वाक का जो क है और ईश है, तो ऐसे तो वाक ईश होता है लेकिन क का ग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये बन गया वागीश। उसी प्रकार दिगंबर है, तो दिगंबर का जो विच्छेद है दिक धन अंबर, तो क के स्थान पे ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, दिगंबर। उसी तरह दिग्गज है, दिग्गज में जो दिक है, दिक का जो क है और गज, तो क के स्थान पे ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, दिग्गज। आइए अब हम ट का ड में परिवर्तन देखते हैं। जैसे षडानन है तो सट धन आनन इसका विच्छेद हो गया, लेकिन इसका ड में परिवर्तन हो जाएगा, तो ट के सट का जो ट है इसके स्थान पर ड आ जाएगा, तो बनेगा षडानन। उसी प्रकार षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र का जो षट है उसके अंतर ट के स्थान पर ड हो जाएगा, तो षड्यंत्र हो जाएगा। उसी प्रकार सट दर्शन है, तो इस सट ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड, तो हो जाएगा षड दर्शन। आइए अब त का द में परिवर्तन देखते हैं और प का ब में परिवर्तन देखते हैं। जैसे कोई शब्द आएगा तो त आएगा तो उसका द में परिवर्तन हो जाएगा। तो सदाशय एक शब्द है, तो उसका विच्छेद हम करते हैं तो सत धन आशय, तो सत का जो त है ये परिवर्तन द में हो जाएगा, तो हो जाएगा सदाशय। उसी प्रकार तदनंतर है, तो इसका विच्छेद होगा तत् धन अनंतर, तो तत् का जो त है इसका द में परिवर्तन होकर
तदनंतर हो जाएगा। उद्घाटन है तो उत धन घाटन, त का द में परिवर्तन हो जाएगा तो उद्घाटन। उसी प्रकार प का ब में परिवर्तन के उदाहरण हम लोग देखते हैं। अप धन ज बराबर अब्ज, तो प का ब में परिवर्तन हो जाएगा तो प के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब, तो अब्ज। उसी प्रकार अब्ध है, एक शब्द है, तो अप धन द, यानी प का जो है ब में परिवर्तन हो जाएगा तो अब्ध हो जाएगा। इसमें यही दिया है, प का ब में परिवर्तन आए, यानी कि अगर जो इसमें प आए तो उसका ब में परिवर्तन हो जाता है, और त का द में परिवर्तन, यानी कि त आए तो वो द में परिवर्तन हो जाता है। अब आइए हम लोग नियम 2 के बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन न या म वर्ण अंग, य, ड़, न, म के साथ हो तो क का ङ, च का ज, ट का ड़, त का न तथा प का म में परिवर्तन हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से हम और अच्छी तरह से समझते हैं। क का अंग में परिवर्तन, जैसे दिग्मंडल है तो इसका विच्छेद हो गया दिक धन मंडल, तो दिक में क है जो वो अंग में परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा दिग्मंडल। उसी प्रकार वांग्मय है तो वांग्मय का विच्छेद हो गया वाक धन मय, यानी क का म में अंग में परिवर्तन हो जाएगा तो वांग्मय। प्रांगमुख है तो प्राक धन मुख, क का अंग में परिवर्तन हो जाएगा तो प्रांग मुख बन जाएगा। फिर ट का ड़ में परिवर्तन देखते हैं हम लोग। षट मूर्ति है तो ट का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा तो षड मूर्ति। उसी प्रकार षड मुख है तो इसका विच्छेद षट धन मुख हुआ तो ट का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा तो षडमुख। उसी प्रकार षड मास है तो इसका विच्छेद हो गया षट धन मास, यानी कि ट का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा तो षड मास। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं त का न में परिवर्तन। जैसे उन्मूलन है तो उन्मूलन का अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो उत धन मूलन हुआ तो त का स्थान पर न हो जाएगा तो उन्मूलन हो जाएगा। उन्नति है तो उन्नति का अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो उत धन नति हुआ तो त के स्थान पर न हो जाएगा तो डबल न हो जाएगा, इधर त के स्थान पे न और एक और न नति का तो बन जाएगा उन्नति। जगत धननाथ, तो जगत धननाथ है तो त के स्थान पर न हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। अब आइए हम लोग नियम 3 का उदाहरण देखते हैं और परिभाषा देखते हैं। जब त का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। फिर से हम इसकी परिभाषा को एक बार गौर करते हैं। जब त का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। आइए इसे हम उदाहरण से इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। म का क, ख, ग, घ अंग के साथ मिलने पर कैसा शब्द बनता है, आइए देखते हैं। समकल्प, सम धन कल्प, तो सम है तो इसका म के स्थान पे अंग हो जाएगा तो हो जाएगा संकल्प। इसी प्रकार संख्या है तो इसका विच्छेद हुआ सम प्लस ख्या तो हो गया म के स्थान पे अंग हो जाएगा तो हो जाएगा संख्या। उसी तरह संगम है तो संगम में सम धन गम हुआ तो म के स्थान पे अंग की बिंदी होगी तो संगम। शंकर हुआ तो शम धन कर तो म के स्थान पे अंग की बिंदी हो जाएगी तो शंकर।
आइए म का च छ ज झ य के साथ मिलने पे देखते हैं कैसा परिवर्तन होता है। संजीवन है तो सम धन जीवन हुआ, तो म के स्थान पर अंग की बिंदी हो जाएगी तो संजीवन। फिर उसके बाद संचय हुआ तो सम का जो म के स्थान पे अंग की जो बिंदी आएगी तो संचय हो जाएगा। किमचित, किमचित में किम का जो म है इसके स्थान पे बिंदी आएगी अनुनासिक तो किंचित हो जाएगा। आइए अब हम म का ट ठ ड ढ ड़ के साथ मिलन देखते हैं कैसा वर्ण बनता है। दम धन ड यानी कि दंड, ये एक शब्द हो गया दंड। और इसका जो दम के स्थान पे अगर जो हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो ये अनुनासिक होके दंड हो जाता है। उसी प्रकार खंड है तो खंड जो है उसका हम विच्छेद करते हैं तो खम धन ड हुआ, तो म के स्थान पे अंगा की मात्रा लगती है तो क्या होता है खंड। अब आइए देखते हैं म का त थ द ध न के साथ मिलन। ठीक है, तो अब संदेह है तो संदेह का सम धन देह हुआ, तो म के स्थान पर न हो जाएगा तो संदेह होगा। उसी प्रकार संतोष है तो सम धन दोष हुआ, तो म के स्थान पर न होकर संतोष हो गया। किन्नर, किम धन नर, तो म के स्थान पर न हो जाएगा तो हो जाएगा किन्नर। अब आइए म का प फ ब भ म के साथ मिलने पे देखते हैं कैसा परिवर्तन होता है। तो सम पूर्ण हो गया, तो सम का जो म है और पूर्ण तो वो आधा म हो जाता है संपूर्ण, या फिर हम उसको उसकी मात्रा से भी जान सकते हैं ऊपर बिंदी लगा के संपूर्ण। और उसी प्रकार संभव है तो सम में जो हलंत लगा हुआ है तो वो आधा म हो जाएगा, या फिर आधा स के ऊपर बिंदी हो जाएगी तो वो हो जाएगा संभव। अब आइए त का ग घ ध द ब के साथ परिवर्तन देखते हैं। जगदीश हो गया तो जगत धन ईश, तो त के स्थान पर द हो जाता है तो जगदीश बना। उसी प्रकार भगवत भक्ति है तो भगवत धन भक्ति, तो भगवत का जो त है इसके स्थान पर द आ जाएगा। और तद्रूपत है तो इसका विच्छेद होगा तत् धन रूप, यानी कि त के स्थान पर द हो जाएगा तो तद्रूप। सद्भावना है तो सत धन भावना, त के स्थान पर द हो जाएगा तो सद्भावना। ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब इसके आगे के और नियम हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।